जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वृषभ राशि और देवगुरु का गोचर। साथियों, 12 वर्ष के बाद ये दूसरा बृहस्पति का गोचर दूसरे भाव में होने जा रहा है वृषभ राशि के। तो आज हम बात करेंगे कि वृषभ राशि के लिए यह फल कैसा रहेगा, शादी के जो योग हैं वह कैसे रहेंगे, प्रबल रहेंगे कि साधारण रहेंगे, या कैसा उसका फल मिलने वाला है। साथियों, यदि आपकी वृषभ राशि है तो देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में दूसरे भाव में होने वाले हैं। यानी गुरु पिछले 1 वर्ष से वृषभ राशि में ही गोचर कर रहे थे, लेकिन अब वे वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो इसका वृषभ राशि को क्या फल मिलेगा, उनके जीवन का इस पर क्या असर पड़ने वाला है, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। 14 मई 2025 को रात्रि 10:35 पर से लेकर के 18 अक्टूबर रात्रि 7:50 तक गुरु मिथुन राशि में रहेंगे। तो ये जो करीब 5 महीने का जो टाइम है, 5 महीने की अवधि है, इसमें क्या कुछ परिवर्तन वृषभ राशि वालों के जीवन में होने वाले हैं और इनकी राशि पर गुरु का दूसरा भाव में ये गोचर रहेगा, तो इनको क्या इसके लाभ मिलने वाले हैं, तो इस पर हम बात करते हैं। इस बीच में 9 जून 2025 से लेकर के 10 जुलाई तक गुरु अस्त भी रहेंगे। तो इस अवधि में इसका प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन फल करीब करीब वैसे ही रहते हैं। और इस अवधि में कोई मांगलिक कार्य नहीं होते, यानी सभी मांगलिक कार्य बंद रहेंगे। यदि आपकी राशि वृषभ है तो हम आज चंद्र कुंडली यानी मून साइन पर बात करेंगे। तो आपकी अपनी कुंडली देखें तो पहले भाव में यदि 2 का अंक लिखा है तो गुरु का गोचर शुरू होने वाला है। यहाँ से यह 5वीं दृष्टि आपके 6वें भाव पर, 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर और 9वीं दृष्टि 10वें भाव पर डालेंगे। तो गुरु की दृष्टि तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि पर पड़ेगी। आपकी वृषभ राशि है तो गुरु 8वें और 11वें भाव का स्वामी होकर के दूसरे भाव में गोचर करेंगे। साथियों, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये जो गुरु का दूसरा भाव होता है यह बहुत ही शुभ माना गया है। यानी चंद्र कुंडली के दूसरे भाव में यदि गुरु गोचर करते हैं तो यह गुरु की सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है। और किसी जातक या जात का, यानी कि किसी भी लड़का या लड़की के विवाह का जब हम योग देखते हैं तो यदि दूसरा गुरु है तो यह बहुत ही शुभ और मंगल माना जाता है। बल्कि यूं कहें तो कई लोग तो इस दूसरे गुरु का इंतजार करते हैं वर्षों से, कई दिनों से, कि कब दूसरा गुरु कुंडली में आए और हम विवाह करें। तो आज हम विवाह की भी बात करेंगे कि जो वृषभ राशि के जातक हैं जो पिछले कई वर्षों से जीवन साथी की तलाश कर रहे थे, तो उनकी यह आज इस बार मनोकामना पूरी होने वाली है। वो विवाह बंधन में बंधे वाले हैं, उनके घर में शहनाइयाँ गूंजेंगी, उनके घर में खुशियाँ आएंगी। तो विवाह के भी योग वृषभ राशि वालों के बन रहे हैं, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। तो गुरु की जो स्थिति है वह गुरु धन के कारक माने जाते हैं, आमदनी के कारक माने जाते हैं, शिक्षा और संतान के कारक भी माने जाते हैं। तो परिवार में सुख शांति रहेगी और धन की आवक रहेगी। और इस ये दूसरा जो गुरु है यह अचानक से धन के योग भी बनाते हैं। तो अचानक से भी आपको कोई अच्छा लाभ या धनराशि मिलने वाली है। तो धर्म, अध्यात्म और हमारी ये आध्यात्मिक रुचि ही बढ़ाते हैं, क्योंकि गुरु जो हैं वह अच्छे रास्ते पर चलाते हैं। तो जाहिर है जब कोई भी साधक या व्यक्ति गुरु के सानिध्य में रहता है तो वह गुरु के बताए हुए मार्ग चलता है
तो गुरु अपने शिष्य को अच्छे ही रास्ते पर चलाएंगे, ये तो जाहिर सी बात है। तो गुरु का यदि गोचर है या फिर कुंडली में गुरु अच्छा फल देते हैं, ये शास्त्र की बात है, हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा बनाया गया है, बताया गया है। अब मेष राशि वालों के की बात करें, इनके जीवन में इसका क्या असर पड़ने वाला है, उससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई प्रश्न है तो वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क करें और अपनी समस्या का समाधान करें। एक थोड़ी सी फीस जमा करके और अपनी समस्याओं से छुटकारा पाएं, उनका निवारण पाएं। बच्चों की कुंडली बनाने अथवा विश्लेषण करने के लिए भी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। परिवार में कोई गंभीर समस्या है, कोई गंभीर बीमारी है या फिर कोई व्यसन वगैरह की समस्या बनी हुई है और घर में सुख शांति नहीं है, तो या आमदनी के स्रोत बंद हो रहे हैं, पैसा आता है रुकता नहीं, इस तरह की कोई समस्या है तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, विषय पर चलते हैं। तो गुरु यदि मेष राशि में दूसरे भाव में है तो आपके सद्गुणों का यह विकास करेंगे, क्योंकि आपके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपकी सुंदरता में वृद्धि होगी, क्योंकि गुरु का सानिध्य है और गुरु से आपको लाभ तो होगा ही, और पहले से आप अधिक विनम्र बनेंगे, यानी कि आपका स्वभाव अच्छा होगा, आपका व्यवहार अच्छा होगा, तो आपके प्रति लोग आकर्षित होंगे, समर्पित होंगे, तो आपका इससे काम में प्रोग्रेस होगी, आपके कामकाज अच्छे चलेंगे। और यदि कोई क्रूर ग्रह है, जैसे राहु केतु बैठा है कुंडली में, तो ऐसे लोग थोड़ा सा गुस्सेल स्वभाव के गुस्से वाले होते हैं, तो उनकी आप शांति करा लें तो स्वभाव नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, गुरु अब आपको अच्छे लोगों से मिलवाएंगे और आपके पराक्रम में, साहस में वृद्धि होगी, तो आपके कार्यों में प्रोग्रेस होगी और विकास होगा, गुरु का शुभ परिणाम आपको मिलेगा। क्योंकि जब आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपके कार्यों में तेजी आएगी, तो लाभ भी उस गुण में आपको ज़्यादा होगा, आपकी प्रोग्रेस होने वाली है। अब मेष राशि के जातक यदि स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में गुरु आपको सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे। यदि आप कोई बड़ी डिग्री लेना चाह रहे हैं या जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें भी गुरु की आपको सहायता मिलेगी, गुरु आपको बुद्धि देंगे, सद्बुद्धि देंगे, सपोर्ट करेंगे, तो उसमें भी आपको सफलता मिलने के योग दिख रहे हैं। अच्छा, धार्मिक शास्त्रों में आपकी रुचि बढ़ेगी, क्योंकि गुरु अच्छे मार्ग पर चलाते हैं, अच्छी शिक्षा दिखाते हैं, अच्छे रास्ते पर चलाते हैं, तो ज्ञान में वृद्धि होगी, वाणी में कुशलता आएगी और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कुल मिलाकर ये जो दूसरे गुरु हैं, यह सभी तरह से अच्छा फल देते हैं। खान पान में थोड़ा सा आपको सुधार रखना होगा और वजन पर कंट्रोल। जो लोग थोड़ा हेल्थी हैं या वजन जिनका बढ़ रहा है, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और यदि जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो यह उनकी मनोकामना इस बार से पूरी होगी। इस पीरियड में धन का भी लाभ होगा, गुरु धन के कारक होते हैं, तो अचानक से कोई धन लाभ आपको होगा, ऐसा योग दिख रहा है। नौकरी पेशा जातक हैं तो उन्हें भी कोई बड़ा पद मिलने की संभावना बन रही है और कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। और यदि अच्छा कार्य करेंगे तो धन में वृद्धि होगी, ये भी धन संचय के योग भी दिख रहे हैं। यानी इस वर्ष आपके जो गुरु दूसरा है, ये हर तरफ से आपको लाभ दिलाने वाला है। बस ज़रूरत है
आप अपने काम में अलर्ट रहें, ईमानदारी करें और सतर्क रहें मतलब अच्छा कार्य करें, तो धन के अच्छे लाभ होंगे आपके अच्छे काम से। वस्त्र आभूषण खरीदने के भी योग दिख रहे हैं, यानी लग्जरी वस्तुओं पर आप खर्च करेंगे। घर में कोई धार्मिक उत्सव हो सकता है, कोई विवाह वगैरह यज्ञ या अन्य कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है। घर में कोई विवाह युवक युवती है तो उसके विवाह के योग भी दिख रहे हैं। व्यापारी हैं तो उनको भी लाभ होगा क्योंकि दूसरा गुरु है, और जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी के भी योग दिख रहे हैं, यानी उन्हें नई नौकरी मिल सकती है। व्यापारियों को बड़ी कोई डील हाथ लगेगी, और जो बेरोजगार हैं उनको सर्विस के योग दिख रहे हैं। आइए अब विवाह की बात कर लेते हैं। तो विवाह के तो ऐसे योग है कि रिश्ता भी आएगा, रिश्ता फिक्स भी होगा और शादी भी होगी। यानी मेष राशि वाले जातकों के लिए इस 4-5 महीने के पीरियड में बहुत अच्छे योग दिख रहे हैं, और अभी वैसे भी अप्रैल और 14 मई तक योग बहुत सुंदर हैं। तो वृषभ राशि के जातक यदि पिछले कई वर्षों से जीवन साथी की तलाश कर रहे थे तो इस वर्ष उनकी यह मनोकामना पूरी होगी, और इस अवधि में तो उनका विवाह यानी रिश्ता भी आएगा, विवाह पक्का भी होगा और विवाह होकर भी रहेगा। इतने अच्छे योग बन रहे हैं। तो इस पीरियड में आप ध्यान दें, यदि कोई रिश्ता हाथ में है तो आप कोशिश कर लें, और कोशिश करेंगे, मन बनाएंगे तो रिश्ता पक्का भी हो जाएगा, शादी भी हो जाएगी, तो विवाह तो होगा ही। विशेषकर लड़कियों के लिए जो विवाह योग जब देखते हैं पंडित जी, तो दूसरा गुरु बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की हो, जो दूसरा गुरु रहता है तो उसमें हमारे गुरुजन या विद्वजन या पंडित जी इस दूसरे गुरु में विवाह की सलाह देते हैं। लड़कियों के लिए विशेष अच्छा होता है और अति शुभ माना जाता है। मेष राशि के जातकों के लिए दूसरा गुरु अच्छा है, शुभ है। बल्कि मैंने बताया था कुछ लोग तो इस योग का इंतजार करते हैं कि भाई कब कुंडली में दूसरा गुरु का योग बने और विवाह करें। वृषभ राशि वाले स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, और तो ये रोगों से आप बचेंगे, लेकिन वजन ना बढ़ने पाए इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि गुरु हैं तो खान पान में रुचि रहेगी, बढ़ेंगे, हेल्थ बढ़ेगा, तो ध्यान रखें। और कोई कोर्ट कचहरी का यदि मामला अटका है तो उसमें समझौता हो सकता है। कोई पुराना मामला पेंडिंग है तो उसके आपके पक्ष में सफल मतलब हल होने के योग भी दिख रहे हैं, समझौता हो सकता है। कोई पुराना कर्ज वगैरह यदि रहा होगा तो वह इस पीरियड में चुकता हो जाएगा, क्योंकि गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम, तो वह भी उससे भी आप निवृत्त हो जाएंगे कोई कर्ज वगैरह रहा हो तो। यदि गुरु के कारण सभी क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा, यानी धन, वैभव, यश, कीर्ति, धन संचय, शिक्षा, स्वास्थ्य और घर में खुशहाली, परिवार की खुशहाली, ये सभी योग आपके अच्छे दिख रहे हैं। तो वृषभ राशि वाले जातक इस समय का लाभ लेवें और अपने जीवन को धन बनाएं। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए अब थोड़े उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय में आपको अच्छे लाभ और अच्छी सुख शांति और परिवार की खुशहाली के लिए पहला उपाय है कि आप श्री राधा कृष्ण जी के दर्शन करें। दूसरा है ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें तो इसमें भी आपका कल्याण है, गुरु कृपा होगी, प्रभु की कृपा होगी, आपके सभी काम समय पर और अच्छे होंगे। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। थोड़ी सी फीस जमा करके अपनी समस्या से निजात पाएं, उसका निवारण पाएं। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि जब भी आप हर हर महादेव लिखते हैं या बोलते हैं तो आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की कृपा होती है और अचानक से आपके सभी कार्य होने लगते हैं, बनने लगते हैं। तो हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।